आज हम प्रश्नावली 2.3 का संपूर्ण हल देखेंगे जो कक्षा 10 का है। अब तक हम लोग पिछले वीडियो में 2.1, 2.2 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें लिखा है पहला प्रश्न, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल और शेषफल निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? देखिए, विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। विभाजन एल्गोरिथ्म विभाजन एल्गोरिथम। ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये बहुत ही पुराना फार्मूला है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अगर हम भाग की क्रिया करें और भाग की क्रिया करने के बाद भाजक और भागफल का गुणा करने पर शेषफल को जोड़ने पर अगर भाज्य प्राप्त हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय सत्यापित करता है। इसी को आधार मानकर हम सभी प्रश्नों को लगाएंगे। तो प्रश्न को लगाने से पहले प्रश्न 1 का 1 देखिएगा किस प्रकार से लगाया जाएगा। पहला प्रश्न आपका लिखा है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहला लिखा है कि निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भाग तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहला है, पहले का पहला लिखा है P ऑफ x, यानी Px भी बहुत से लोग इसको बोलते हैं। ये P ऑफ x है, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3, और Q ऑफ x है आपके पास। Q ऑफ x दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4। आपको भाग करना, बहुत से बच्चों को भाग करने का ढंग नहीं आता है, तो आइए भाग करने का ढंग यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 2 को भाजक बनाएंगे और ये बनेगा भाज्य x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x 5x माइनस 3। अगर प्रश्न में ये जो P ऑफ x है ऐसा न देकर x क्यूब यहाँ दिया है, x स्क्वायर यानी क्रम, घातांकों का क्रम सही से न दिया, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, घातांकों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। पहले सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, तब जाके भाग की क्रिया को हम लोग प्रारंभ करेंगे। भाग करते समय 3 बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पहली बात होती है चिन्ह का, हम चिन्हों का ध्यान बहुत देंगे। दूसरी बात होती है गिनती का ध्यान देंगे, जो गिनतियाँ इसमें लिखी हुई है 1 2 3 4 -1 -2। और तीसरी बात हम ध्यान देते हैं अक्षरों का, कि कौन सा अक्षर किस अक्षर से भाग कर रहा है। तो आइए सीखेंगे। ये बीजगणित का भाग बहुत ही सरल होता है, बस खाली थोड़ी सी बुद्धि आपको लगानी है। पहली बात, पहले वाले पद से पहले वाले पद में हम लोग भाग करेंगे और इधर भागफल को लिखेंगे। यहाँ पर होता है भाज्य, यहाँ पे हम भाज्य को लिखते हैं, ये हमारा भाजक होता है, ये भाजक होता है जो जिससे भाग दिया जाता है। ये भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, और ये हमारा भागफल होता है जो भाग देने के बाद हमको उत्तर मिलता है, भागफल। और अंत में जो बचता है वो हमारा शेषफल होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ इसके आगे धन है, इसके आगे धन है, तो धन धन का भाग धन धन का गुणा में क्या प्रॉपर्टी होता है उसको भी आप देख लीजिए।
धन के साथ गुणा या भाग करेंगे तो आपको धन ही प्राप्त होगा। धन का ऋण के साथ गुणा या भाग करेंगे तो आपको ऋण प्राप्त होगा। ऋण का ऋण के साथ गुणा या भाग करेंगे तो आपको धन प्राप्त होगा। और ऋण का धन के साथ गुणा या भाग करेंगे तो आपको ऋण प्राप्त होगा। तो मैंने कहा पहले चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे, फिर गिनतियों को देखेंगे, फिर अंत में अक्षरों को देखेंगे। तो यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पर भी एक लिखा धनात्मक है, धनात्मक है तो इधर धनात्मक। पहले सिंबल के आगे धन, हर एक संख्या या हर एक अक्षर के आगे धन का सिंबल छुपा होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यक्स स्क्वायर का यक्स क्यूब में जब आप भाग करेंगे तो हमको यक्स बार मिलेगा, इसका इन दोनों में गुणा किया जाता है। तो धन का धन के साथ गुणा करते हैं तो धन मिलता है, यक्स का यक्स स्क्वायर के साथ गुणा करते हैं तो यक्स क्यूब मिलता है। धन का ऋण के साथ गुणा करते हैं तो ऋण मिलता है। यक्स का 2 के साथ गुणा करते हैं तो 2 यक्स मिलता है। फिर जैसे हम लोग गिनती वाली भाग को लगाते हैं उसी तरीके से इसके भी भाग को लगाएंगे। तो अब हम इसको घटाएंगे, तो यहाँ लिखिएगा घटाने पर जब आप घटाने पर लिखेंगे तो ये नीचे के सिंबल्स बदल जाएंगे। ये धन है तो ऋण बन जाएगा, ये ऋण है तो धन बन जाएगा। अब हम इन दोनों चिन्हों को नहीं देखेंगे, अब हम इन दोनों चिन्हों को देखेंगे। इसके आगे धनात्मक, इसके आगे ऋणात्मक, दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो एक कट जाएगा। ये है ऋणात्मक, ये है धनात्मक, ऋण वाला बड़ा है इसलिए ऋण का सिंबल लगाएंगे। 3x स्क्वायर और ये चूंकि ये विजातीय हो गया, ये 3x स्क्वायर है और ये 2x है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का प्रॉपर्टी है एक्स का, तो ये विजातीय होगा, उनको उसी प्रकार से नोट कर देंगे। 3x स्क्वायर और फिर इसको प्लस 2, ठीक है। अब फिर यहाँ से भाग करना प्रारंभ करें। तो इसके आगे धन है, इसके आगे ऋण है, तो धन और ऋण का भाग होता है ऋण। यहाँ x है 2 बार, यहाँ पर भी x 2 बार, तो उसको हम लोग ले लेंगे, बस उसी तरह उसको छोड़ देंगे। 1 से 3 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। ऋण का धन के साथ गुणा करते हैं तो ऋण आता है, 3 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। ऋण का ऋण के साथ गुणा करेंगे तो धन आएगा, 3 का 2 के साथ गुणा करोगे तो 6 आएगा। फिर लिखेंगे वही चीज घटाने तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, ये दोनों अब कट जाएंगे जैसे इसमें लिखा था। तो अब ये है, ये दोनों विजाती हो गए, तो पहले इसको उतारा जाएगा, धन 2x माइनस 6, और बाकी जो यहाँ पे पड़े हुए उनको भी बगल में हम लोग उतार देंगे, 5x माइनस 3। इनको आप सरल करोगे तो आपको मिलेगा क्या, जब आप सरल कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वही आपका शेषफल होगा, यही आपका है क्या, शेषफल। तो थोड़ा इसको आप सरल कर लीजिए, तो लिखेंगे इसलिए शेषफल बराबर क्या, 2x ऋण 6 धन 5x माइनस 3। तो x वाले एक में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 मिलकर के 7x माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 मिलकर के माइनस 9। ये हमको मिल गया शेषफल, ये हमको मिल गया भागफल, ये हमारा भाजक और ये हमारा भाजक। अब देखते हैं कि इसके ऊपर विभाजन का एल्गोरिथम प्रमेय लागू होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि भाजक, भागफल और शेषफल को आपस में जोड़े और गुणा करेंगे और देखते हैं कि क्या भाज्य प्राप्त होता है कि नहीं होता है। आइए स्पष्टीकरण करते हैं। क्या रूल है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इन तीनों चीजों को आइए निकालते हैं। इनको निकालने पे अगर हमारा भाज्य प्राप्त हो गया तो समझिएगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक है, यानी विभाजन का एल्गोरिथम प्रमेय पे लागू होता है। भाजक कितना है भाई, भाजक मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2, भागफल आया था आपका एक्स माइनस 3, शेषफल यहाँ पे आपने कितना लिखा था भाई,
7x माइनस 9, फिर से इसको लिखा था। आइए गुणा करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। ये इन दोनों के साथ गुणा करेगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ गुणा करेगा तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर -3 के साथ गुणा करेगा तो -3x स्क्वायर, ये इसके साथ गुणा करेगा -2x, ऋण का धन के साथ गुणा, धन 3 गुनी 6 और प्लस 7x माइनस 9, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स क्यूब -3x स्क्वायर, यह इसके साथ सजाती बनाएगा धन 5x और ये इसके साथ -6, 9 में से 3, 9 में से 6 या 3, तो क्या यही आया, अर्थात हम लिखेंगे भाज्य। इसका मतलब ये हुआ कि विभाजन के एल्गोरिथम प्रमेय का स्पष्टीकरण या सत्यापन करता है। अतः यह विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का सत्यापन एल्गोरिथम प्रमेय को सत्यापित करता है, ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। आप इसको बार बार देख करके इसको सीख सकते हैं। उसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल है। तो इसमें मैं एक सवाल और आपको बता देता हूँ जो दूसरा वाला है। पहले का दूसरा, इसमें लिखा है P ऑफ x इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और Q ऑफ x लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, मैं इसको सही क्रम में लिख देता हूँ -x प्लस 1, ये सही क्रम इसका हो गया घटते क्रम में। आइए भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए मैं यहाँ से उठाता हूँ एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 से भाग करना है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के साथ। वही काम, वही 3 क्रिया, पहले चिन्हों का, फिर गिनती का और फिर अक्षर का भाग होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट में भाग करेंगे। इसके आगे भी धन है, इसके आगे भी धन है, तो रिजल्ट भी धन हमारा आएगा। इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो इसके भी 1 होगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स के पावर 4 है, तो यहाँ एक्स के पावर 2 लगा देंगे। अब इस राशि से इन तीनों में गुणा करके इनके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेगा तो एक्स के पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ गुणा करेगा तो एक्स के पावर 3, एक्स स्क्वायर 1 के साथ गुणा करेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे घटाने पर, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये कट जाता है। अब ये 3x स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, ये स्क्वायर है, नहीं एक जाति के है, तो ये इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे, -4x स्क्वायर और ये हो जाएगा +4x, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे। इसके आगे भी धन है, इसके आगे भी धन है, तो यहाँ पे धन का सिंबल लगा दिया जाएगा।
एक है, यहाँ पर भी एक है, तो एक रहेगा। यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 3 बार है, तो यहाँ एक बार x की कमी है। धन का धन के साथ गुणा करेंगे धन, यक्स का यक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे यक्स क्यूब, धन का ऋण के साथ गुणा करेंगे ऋण, यक्स का यक्स के साथ गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, धन का धन के साथ गुणा करेंगे धन, यक्स का एक के साथ गुणा करेंगे यक्स। फिर लिखेंगे घटाने पर, तो ये होगा निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ये फिर कट जाएंगे। अब ये भी स्क्वायर का, ये भी स्क्वायर का, ये ऋण वाला बड़ा, धन वाला छोटा, तो ऋण का 4 में से एक को हटाएंगे तो 3 एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो धन वाला बड़ा तो धन, 4 में से एक को हटाएंगे तो 3 एक्स आपको मिलेगा। अभी कौन बाकी है उतरने के लिए? +5, तो यहाँ पे +5 को हम उतार देंगे। धन से जब ऋण में भाग करेंगे तो यहाँ पे ऋण मिलेगा, धन से जब ऋण में भाग करेंगे तो यहाँ पे ऋण मिलेगा। इसके आगे 1 लिखा हुआ है, 1 से 3 में भाग करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो भाग लेके आप अक्षर में नहीं करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। ऋण का धन के साथ गुणा करेंगे ऋण, 3 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर, ऋण का ऋण के साथ गुणा करेंगे धन, 3 का एक्स के साथ गुणा करेंगे 3 एक्स, ऋण का धन के साथ गुणा करेंगे ऋण, 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे 3। फिर लिखेंगे घटाने का, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा ये दोनों, कितने हो जाएंगे? +1। इसको हम क्या कहेंगे? शेषफल। ये कौन होगा? भाजक। ये कौन होगा? भाज्य। और ये कौन होगा? भागफल। अब हम विभाजन के एल्गोरिथम प्रमेय का सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए हमको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का सूत्र रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि सत्यापित होता है कि नहीं होता है। तो उससे पहले मैं इनको एक किनारे नोट कर लेता हूँ कि मेरा भाज्य कितना आया है। भाजक तो हमको वहां से मिल जाएगा। भागफल कितना आया है वो भी नोट कर लेता हूँ। भागफल कितना आएगा? भागफल आया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल आया है 8। ठीक है, करते हैं, सत्यापित करते हैं एल्गोरिथम प्रमेय। तो हम लिखेंगे भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक के स्थान पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, भागफल के स्थान पे हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल की जगह पे आगे गुणा करके देखते हैं। तो पहला ये गुणा करने चल रहा है, तो एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा एक्स पावर 4, एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा एक्स पावर 3, एक्स स्क्वायर का -3 के साथ गुणा -3 एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर के साथ गुणा माइनस एक्स के पावर 3, माइनस का प्लस के साथ माइनस एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस के साथ प्लस और एक्स का 3 के साथ गुणा 3 एक्स, 1 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा एक्स स्क्वायर, 1 का धन एक्स के साथ गुणा धन एक्स और 1 का -3 के साथ गुणा -3 और प्लस 8 प्लस 8 को आप गुणा करें। जाति भी जाति बना लें। एक्स के पावर 4 का कोई भी इसमें जोड़ा नहीं है, इसलिए एक्स के पावर 4 को मैंने नोट कर दिया। यहाँ पर है एक्स के पावर 3 और यहाँ पर है एक्स के पावर 3 और कहीं तो है नहीं। तो ये है धन एक्स के पावर 3, ये है ऋण एक्स के पावर 3। एक इसमें ये दोनों कट गए, ऋणात्मक और धनात्मक कट गए। अब यहाँ पे है एक्स के पावर 2 और यहाँ पे है एक्स के पावर 2। ये ऋण
3x के पावर 2 है, ये धन x के पावर 2 है। तो ऋण वाला बड़ा है, धन वाला छोटा है, तो 3 में से ये 1 हट जाएगा, बचेगा 2, तो बचा -2x के पावर 2। अब एक घात को ढूंढेंगे x के पावर 1 को। यहाँ पे है x के पावर 1 और यहाँ पर है x के पावर, ये 3x है और यहाँ पे धन x है, तो दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा आपका 4। अब गिनती को भी देंगे, इसमें ये दोनों नजर आ रही है, तो 8 में 3 जब हटाएंगे तो आपको मिलेगा धन 5। तो थोड़ा देख लीजिए वही मिला है, मतलब ये आपको यहाँ पे एक देखिए दिक्कत आपको मिलेगी ना, यहाँ पे 3x², हमारा आया है 2x²। क्यों ऐसा आया है भाई? एक x² यहाँ पर भी है ना, यहाँ पे देखो ये भी एक x², तो ये तो इसको काट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3x², ठीक, 3x² धन 4x धन 5, ये हमें मिल गया आपका भाज्य। अतः यह विभाजन के एल्गोरिथम प्रमेय का सत्यापन करता है, अतः ये सत्यापित करता है, अतः इसके ऊपर अतः विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लागू होता है, प्रमेय लागू होता है, लागू होता है, प्रमेय लागू। अब इसका तीसरा सवाल आप लगाएंगे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए दूसरे सवाल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर कभी भी इस प्रकार से बोल दे कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करो, बताओ कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो गुणनखंड तब होता है जब शेषफल 0 बचे। यानी आप याद रखिएगा, गुणनफल या गुणनखंड का अस्तित्व तब होगा जब शेषफल जो बचे, शेषफल कितना बचे, 0। अगर शेषफल 0 बचता है तब वह पद जो है पहले पद का या जिसमें भाग करते हैं उसका एक गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो इसमें भी हमको भाग ही करना है, तो एक भाग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए एक भाग करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर शेषफल 0 बचा तो गुणनखंड रहेगा, और शेषफल 0 नहीं बचा तो गुणनखंड नहीं रहेगा। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, दूसरा सवाल आपको बता देता हूँ। पहले का दूसरा सवाल आप देखिए, देखा पहले से दूसरे में भाग आपको करना है। x² है प्लस 3x धन 1 से हमको 3x के पावर 4 धन 5x के पावर 3 माइनस 7x² धन 2x धन 2, इसमें हमको भाग करना है। प्रक्रिया वही रहेगी, पहले किसका भाग होगा, पहले चिन्हों का, फिर गिनती का और फिर अक्षर का। तो आइए भाग करते हैं। इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, तो 3 बार भाग जाएगी। 2 पावर और ये 4 पावर, तो 2 पावर की कम। गुणा कीजिए इसके साथ,
तो मिलेगा 3x के पावर 4, धन का धन के साथ गुणा धन, 3 का 3 के साथ गुणा 3 3 9, यक्स स्क्वायर का यक्स के साथ गुणा यक्स के पावर 3, धन का धन के साथ गुणा धन, 3 का 1 के साथ गुणा 3 यक्स स्क्वायर। फिर वही बात लिखेंगे घटाने पर, निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये तो कट गया। ये भी 3 पावर है, ये भी 3 पावर है, ये ऋण वाला है, ये धन वाला है। ऋण वाला बड़ा है तो ऋण का सिंबल हमें आप लगाएंगे। 9 में से 4 को 5 को हटाएंगे तो 4 यक्स के पावर 3 होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव। 7 और 3 मिलकर के 10 यक्स के पावर 2 होगा। अब इसको आप उतार देंगे धन को, फिर भाग करेंगे तो इसके आगे धन का सिंबल है, इसके आगे ऋण का, तो धन से जब ऋण में भाग किया जाता है तो ऋण आपको मिलेगा। 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 आपको मिलेगा। यक्स स्क्वायर से यक्स क्यूब में भाग करेंगे तो यक्स आपको मिलेगा। ऋण से इधर गुणा करेंगे तो ऋण 4 यक्स के पावर 3 हो जाएगा। ऋण 4 यक्स से धन 3 यक्स में गुणा करेंगे तो ऋण 3 चौके 12 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऋण से धन में गुणा करेंगे तो ऋण 4 यक्स से 1 में गुणा करेंगे तो 4। फिर लिखेंगे घटाने, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको काट दिया। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े वाले का सिंबल 12 में से 10 गया तो 2 यक्स स्क्वायर आपको मिला। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो धन 4 और 2 मिलकर के 6 यक्स। अभी इधर कितना बचा हुआ है 2, तो धन 2 यहाँ पे लिखेंगे। इसके आगे धन, इसके आगे धन, तो यहाँ पर भी धन होगा। इसके आगे 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 होगा। यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर है तो नहीं भाग किया जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा धन 2 यक्स स्क्वायर, धन 3 दूनी 6 यक्स, धन 2 एकम 2। ये लिखेंगे घटाने पर, तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, सभी राशियां देखिए कट गई। क्या बचा? शून्य। मैंने कहा कि अगर शेषफल शून्य बचा तो वह गुणनखंड होगा, और शेषफल शून्य नहीं बचा तो वह गुणनखंड नहीं होगा। कहेंगे अतः ये जो पहला है इस दूसरे का गुणनखंड है, यानी संभव है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला तीसरा आप लगा लीजिएगा। अब अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए।